तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक नया एडिटोरियल और इससे हम बहुत कुछ सीखेंगे। तो क्या है देख लेते हैं। देखो, रीन ऑफ क्योस। तो रीन का मतलब क्या होता है? रीन का मतलब होता है शासन, राज्य। ऑफ क्योस, क्योस का मतलब क्या होता है? क्योस मतलब होता है अव्यवस्था। ठीक है, तो राज्य की अव्यवस्था ऑन बांग्लादेश मोस्ट टुमुलिटिस फेज। देखो, टुमुलिटिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उथल पुथल, एकदम आसान। फेज का मतलब होता है चरण। तो बांग्लादेश का सबसे उथल पुथल चरण। ठीक है, ये टाइटल है। यूनुस शुड एंड द वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी इन बांग्लादेश। तो देखो, यूनुस शुड। अब देखो यहाँ पर ग्रामर कैसे करनी होती है। शुड है तो शुड के साथ क्या आ रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। शुड क्या होता है? शुड एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, तो ऐसे समझो, यूनुस शुड एंड द वायलेंस। तो यूनुस को क्या करना चाहिए? ये एक ऑब्लिगेशन दे रहा है, कि सजेशन दे रहा है कि यूनुस को ऐसा करना चाहिए। यूनुस शुड एंड, उनको खत्म करना चाहिए वायलेंस को। वायलेंस मतलब होता है हिंसा को। अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, किसके? माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में यूनुस को क्या करना चाहिए? जो वायलेंस है ना, उसको खत्म करना चाहिए। ठीक है, ये है। देखो, आगे देखते हैं। द फर्स्ट, एक सेकेंड। द फर्स्ट अपील टू द पब्लिक फ्रॉम मोहम्मद यूनुस। ठीक है, ये आपका यहां तक हो गया, कॉमा है, रुक जाओ। तो द फर्स्ट अपील, पहली जो अपील है, टू द पब्लिक। अब ये टू द पब्लिक, तो पहली जो उनकी अपील है किसके लिए? पब्लिक के लिए। फ्रॉम किससे? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, अब यहाँ देखो कॉमा है, कॉमा से यहाँ देखो नोबल ल्यूरेट एंड द हेड ऑफ द बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट। तो यहाँ से कॉमा देख रहे हो और एक ये कॉमा देख रहे हो। ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये एक एपोजिशन है। क्या काम कर रहा है? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है? ये जो मोहम्मद यूनुस है ना, इनके बारे में बता रहा है। कौन है ये एक नोबल ल्यूरेट है। ठीक है, और एक हेड है और बांग्लादेश इंटरिम गवर्नमेंट के, जो कि अभी बनाए गए। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पर देखो, कॉमा से फिर से एक बात लिखी हुई है। आफ्टर ही लैंडेड इन ढाका फ्रॉम पेरिस ऑन थर्सडे। तो देखो यहाँ पर ये है क्या? कॉमा से कॉमा, फिर एक एपोजिशन है। ये कैसा एपोजिशन? ये एक इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ये इस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इसीलिए आफ्टर से शुरू हो रहा है। ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर ही लैंडेड, तो लैंड होने के बाद, मतलब ये ढाका आए कहाँ से? पेरिस से, ऑन थर्सडे को। तो जब भी आपको वीक मिलता है, वीक जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इससे पहले हम जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो ऑन लगाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करो, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। द फर्स्ट अपील टू द पब्लिक फ्रॉम मोहम्मद यूनुस, ये आपका पूरा का पूरा मेन क्लॉज है। ठीक है, अब इसको देखकर वर्ब कहाँ पर है? ये है यहाँ पर वर्ब वॉज। देख रहे हो कितनी दूर है? तो जो फर्स्ट अपील है टू द पब्लिक फ्रॉम मोहम्मद यूनुस वॉज टू सेव द कंट्री फ्रॉम क्योस एंड वायलेंस। तो क्या था? सेव करना था, बचाना था। किसको? कंट्री को। फ्रॉम क्योस, अव्यवस्था जो और वायलेंस जो हिंसावादी चल रही है, उससे बचाना था। ठीक है, मैं आपको इसको अलग से समझा देता हूँ कैसा ही। ठीक है, देखो, यहाँ पर देखो आप, एक एक चीज को आप समझो। देखो, एडिटोरियल को जब आप ऐसे रीड करोगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। देखो, ये जो चीज देख रहे हो, ये मैं येलो से जो हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपका मेन क्लॉज है। ठीक है, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। इसको देखकर ही ये वाज आया है। समझ में आ रहा है? वॉज किसको देखकर आया? तो ये जो आपका पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है, इसको देखकर यहाँ पर ये वॉज है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे, जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन सा है? तो ये जो द फर्स्ट अपील है ना, यहाँ पर देखो, द फर्स्ट अपील वॉज टू। अब वॉज टू क्या होता है? वॉज टू मतलब करना था। क्या करना था? सेव करना कंट्री को फ्रॉम द क्योस एंड वायलेंस। समझ में आया? अब ये जो चीज आप देख रहे हो यहाँ पर बीच में, ये ओनली एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? ये जो मोहम्मद यूनुस है ना, ये कौन है ये बता रहा है पहले तो। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ तक? फिर ये जो आफ्टर से यहाँ तक देख रहे हो, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कब ये चीज हुई, ये जो उन्होंने अपील की,
आफ्टर ही लैंडेड, जब वो क्या हुआ, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, याद रखना, पास्ट इंडेफिनिट, इन ढाका फ्रॉम पेरिस ऑन थर्सडे। तो वो ढाका पर लैंड किए पेरिस से थर्सडे को। ठीक है, समझ में आ गया। मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस बता देता हूँ। पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर देख लो पहले, फिर वी2 होगा, वी2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ये होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ही वेंट टू द मार्केट, ठीक है, तो वो मार्केट गया, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। क्यों, यहाँ पर देखो वी2 है, गो से बना है, वेंट, गो होता है, गो से, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, फोर्थ फॉर्म क्या होगी, गोइंग, इस तरह से होता है, तो ये फॉर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पूरी बात पास्ट में ही हो रही है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, यहाँ तक हो गया। अब देखो आगे, द ऑक्टोजेनेरियन pioneer of microfinance is taking charge of the country at one of its most tumultuous phase। अब देखो यहाँ पर क्या है, द ऑक्टोजेनियर, इसको क्या बोलते हैं, जो ऑक्टोजेनेरियन पता है किसको बोलते हैं, जिसकी एज 80 से 90 होती है ना, उसको बोलते हैं। तो जो ऑक्टोजेनियन पियोनियर है, कौन है, पियोनियर का मतलब होता है अग्रवादी, जो मतलब जो पहले कभी उस फील्ड में ना रहा हो, ठीक है, ऑफ द माइक्रो फाइनेंस, तो माइक्रो फाइनेंस के हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 80 से 90 साल है, इज टेकिंग, वो क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं चार्ज, ठीक है, टेकिंग चार्ज मतलब जिम्मेदारी लेना, वो क्या ले रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं ऑफ द कंट्री, कंट्री की, एट वन ऑफ इट्स मोस्ट ट्यूमुलेटस फेज। अब देखो, एट वन ऑफ इट्स, इट्स किसके लिए आ रहा है, इट्स इस कंट्री के लिए आ रहा है, वो कंट्री जो अभी कैसी है, एकदम ट्यूमुलेटिस मतलब उथल पुथल, एकदम आसान चरण में है, फेज का मतलब चरण में। ठीक है, तो 80 से 90 साल के जो पियोनियर हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो चार्ज जिम्मेदारी ले रहे हैं कंट्री की, किस कौन कंट्री, बांग्लादेश की। ठीक है, उस टाइम पर ले रहे हैं जब वो कैसी है, एकदम उथल पुथल है। ठीक है, ये है, आगे देखो, days after former Prime Minister and Awami League leader Sheikh Hasina resigned and left amid violent mass protest. कॉमा है, रुक जाओ, डेज आफ्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर मतलब होता है जो पहले, पूर्व में जो रही है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड अवामी लीग लीडर शेख हसीना रिजाइन, तो उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो एंड लेफ्ट, और क्या कर दिया, छोड़ दिया, अमिट बीच में, वायलेंट मास प्रोटेस्ट, तो जो वायलेंस हो रहा था, एकदम मास मतलब होता है एकदम बड़ी, ठीक है, तो बड़ी संख्या में क्या हो रहा था, एकदम प्रोटेस्ट हो रहा था, उस बीच में उन्होंने क्या किया, एकदम रिजाइन दे दिया और वहां से भाग गए। ठीक है, उन्होंने देश ही छोड़ दिया। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो, द नेशन ऑफ द 170 मिलियन पीपल रिमेन्स ऑन द एज एज वायलेंस रिफ्यूजेस टू रिसेट। अब यहाँ पर क्या है, देखो कंटिन्यू करते हैं, क्या है यहाँ पर, द नेशन ऑफ द 170 मिलियन पीपल रिमेन्स ऑन द एज एज वायलेंस रिफ्यूजेस टू रिसेट। देखो, अब ये जो नेशन देख रहे हो, द नेशन ऑफ 170 मिलियन पीपल, यहाँ पर देख रहे हो रिमेन्स है, और यहाँ पर पीपल है, तो क्या आपको लग रहा है यहाँ पर ये वर्ब सिंगुलर कैसे, क्योंकि यहाँ पर ये नेशन के लिए आया है, कि द नेशन रिमेन्स ऑन द एज, कि नेशन कैसा है, एकदम रिमेन है, बरकरार है, कहाँ पर, एक एज में। ठीक है, एज वायलेंस, वायलेंस के रिफ्यूजेस टू रिसीड, जैसा कि क्या हुआ, रिफ्यूजेस कर दिया, रिसीड का मतलब होता है पीछे हटना, तो उन्होंने मना कर दिया पीछे हटने से। ठीक है, तो 170 पीपल जो है वो एकदम एज में है, एकदम लगे हुए वायलेंस में। ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया है पीछे होने से, हटने से। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, ये जो रिमेन्स देख रहे हो, ये रिमेन्स जो है ये इस नेशन के लिए, द नेशन, ये जो ऑफ से देख रहे हो, ये एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्या है, प्रपोजिशनल फ्रेज, तो यहाँ से ये ऐड है। ठीक है, तो नेशन रिमेन्स, ठीक है, यहाँ से समझो। ठीक है, चलो, लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स, जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं, आर मिसिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो मिसिंग देख रहे हो ना, ये एक एडजेक्टिव है। क्या है ये,
ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ध्यान रखना। ये जो आप देख रहे हो ये एक एडजेक्टिव है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, इस ऑफिशियल के लिए। तो कैसे हैं जो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स है वो क्या है, मिसिंग है, वो गायब है। एंड द स्टेट ब्यूरोक्रेसी हैज बिकम, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ध्यान रखना। तो आपको टेंस आने चाहिए, अगर आपको टेंस आते हैं, एक्टिव पैसिव आता है, तो आप इजीली समझ जाओगे। तो देखो, द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स आर मिसिंग, वो गायब है, ठीक है। एंड द स्टेट ब्यूरोक्रेसी हैज बिकम नॉन फंक्शनल, तो जो स्टेट की ब्यूरोक्रेसी है वो कैसी बन गई है, एक नॉन फंक्शनल बन गई इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के एब्सेंस में क्या हो गया, जो स्टेट ब्यूरोक्रेसी है वो कैसी हो गई है, एकदम नॉन फंक्शनल हो गई है, ठीक है, कोई फंक्शनैलिटी ही नहीं है। और जो लॉ एनफोर्समेंट है वो कैसे है, मिसिंग है। तो यहाँ पर जो मिसिंग देख रहे हो ये एक वर्ब नहीं है, याद रखना। वर्ब में आईएनजी तो है, बट ये क्या कर रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, एडजेक्टिव। चलो, एक्सट्रीमिस्ट सेक्शंस, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब क्या होता है, एकदम उग्रवादी। जो सेक्शंस है, समूह है, हैव यूज्ड, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसने इस्तेमाल किया है क्योस टू टारगेट हिंदूज, उन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने क्या किया, यूज किया, इस्तेमाल किया है। ये जो क्योस है ना, एकदम झगड़ा, जो अव्यवस्था फैल रही है, एकदम अस्त व्यस्त, टू टारगेट, टारगेट करने के लिए, ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख रहे हो, ये एक इन्फिनिटिव है, क्या काम करता है, पर्पस को दिखाता है। कौन सा क्योस, वो क्योस जिसने क्या किया है, टारगेट किया है, किसको, हिंदूज को, अहमदीज को, अ माइनॉरिटी सेक्शन इन इस्लाम। अब यहाँ पर देखो, ये जो कॉमा से कॉमा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये इस अहमदीज के लिए आ रहा है, इसके लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो अहमदीज जो कैसी है, माइनॉरिटी सेक्शन है इन इस्लाम में। एंड अवामी लीग फंक्शनरीज, जो अवामी लीग के जो फंक्शनरीज थे, ठीक है, तो उनको टारगेट किया गया है, इस जो झगड़ा हुआ है, जो ये सब चल रहा है। समझ में आया, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखो, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, देखो, एक सेकेंड, ये देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया एक्सट्रीमिक सेक्शन, ठीक है। हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट, एक सेकेंड, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ आपकी हैज होगा या हैव होगा, अब ये सिंगुलर है या प्लूरल उसको देखकर आएगा। अब हमेशा याद रखना, हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि यू हैव नॉट गॉन टू द टेम्पल, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप मंदिर नहीं गए हो, तो यू हैव नॉट गॉन टू द टेम्पल, ठीक है, इस तरह से। जैसे और एग्जांपल लूँ तो, यू हैव या ही हैज गिवन माई मनी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, उसने मेरे पैसे क्या कर दिए, वापस कर दिए, तो यहाँ पर भी वही, ही हैज गिवन माई मनी बैक, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ देखो, अब ये जो चीज है, हैव यूज्ड, देखो, द क्योस टू टारगेट हिंदूज, अहमदीज। अब यहाँ से जो कॉमा से कॉमा है ना, यही है एपोजिशन, क्या काम करता है, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस अहमदीज के बारे में बता रहा है, वो अहमदीज जो माइनॉरिटी सेक्शन है इन इस्लाम में, एंड अवामी लीग फंक्शनरी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द बांग्लादेश हिंदूज बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल, तो अकॉर्डिंग टू द मतलब, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, किसके अनुसार, बांग्लादेश के जो हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल है, ठीक है, द हाउसेस एंड शॉप्स ऑफ माइनॉरिटीज वर लूटेड, देख रहे हो, वर लूटेड, ये क्या है, ये एक पैसिव है, वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म देख रहे हो, क्या है, ये पैसिव है, कौन सा पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है दोस्तों ये,
ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको पैसिव आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियनिस्ट यूनिटी काउंसिल, जो हाउस है, ठीक है, और जो शॉप है ऑफ किसकी, ऑफ माइनॉरिटीज की, वर लूटेड, उनको क्या कर दिया गया है, लूट लिया गया है, इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, सेवरल का मतलब होता है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में क्या कर दिया गया है, जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, उन सब के घरों को और दुकानों के क्या कर दिया गया है, लूट लिया गया है। इसीलिए यहाँ पर पैसिव है, यहाँ पर आपको डूअर नहीं दिखाई दे रहा है, किसने लूटा आपको ये नहीं बता रहा है, बट लूट लिया गया है, इसीलिए ये पैसिव है। समझ में आया? ठीक है, चलो आगे देखो। ऑफिसेज ऑफ द अवामी लीग वर बैंडलाइज्ड, देखो फिर से ये पैसिव है, वर बैंडलाइज्ड। बैंडलाइज्ड का मतलब क्या होता है, बैंडलाइज्ड का मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना। तो जो ऑफिसेज हैं किसके, अवामी लीग, अवामी लीग कौन थे लीडर इनके, शेख हसीना, है ना, आपको पता है। तो ऑफिसेज ऑफ अवामी लीग वर बैंडलाइज्ड, उनको क्या कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया गया। एंड डजन्स ऑफ पार्टी फंक्शनरीज, जो डजन्स ऑफ पार्टी के जो फंक्शनरीज थे और जो सपोर्टर थे, वर किल्ड, देख रहे हो, वर्ड किल्ड, वर्ग की थर्ड फॉर्म है साथ में, क्या है ये, मारे गए। तो डजन्स ऑफ, दर्जनों पार्टी के जो फंक्शनरीज थे, जो सपोर्टर थे, वो क्या किए गए, मारे गए। समझ में आया? आगे देखो, मिस्टर यूनिस, अब हु से देख रहे हो, क्या है ये हु वॉज शोन इन ऑन थर्सडे। शोन इन का मतलब ही होता है शपथ लेना, ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, इसीलिए इन ऑन है। ये मत सोचना कि दो प्रीपोजिशन एक साथ तो आते नहीं है, तो ये कैसे आ गए, ये फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पर इसीलिए आपको समझना है, मिस्टर यूनिस हु वॉज सोन, जिन्होंने शपथ ली, ऑन थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को। अब ये देखो, यहां से देखो, यूनिस कंडेमड, उन्होंने आलोचना की, क्या आलोचना की, पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, उन्होंने आलोचना की द वायलेंस की, जो हिंसा की, और अपील की, ठीक है, किनसे अपील की, अपील की फॉर काम, शांति के लिए उन्होंने अपील की, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ से यहाँ तक देखो, एक सेकंड, अरे यार, देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया मिस्टर यूनिस, ये क्या है, आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट हो गया मिस्टर यूनुस, ठीक, यूनुस, मैं यूनिस बोल रहा था इतने टाइम से शायद। अब ये हु से जो देख रहे हो, ये कॉमा लगा हुआ है और यहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो एपोजिशन तो है, एपोजिशन के अंदर क्या है, ये जो चीज आप देख रहे हो, इसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव क्लॉज। क्या है ये, एडजेक्टिव क्लॉज, जिसको हम रिलेटिव क्लॉज भी बोलते हैं। क्या काम कर रहा है, इस यूनिस, जो यूनिस मिस्टर यूनुस है ना, इनके बारे में बता रहा है, वो जिन्होंने क्या किया, शपथ ली, कब, ऑन थर्सडे को, ठीक है। तो ये हु है, ये हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन। और हु से जो देख रहे हो यहाँ तक, थर्सडे तक, ये जो पूरा है, ये आपका एक पूरा क्लॉज है। क्यों क्लॉज है, क्लॉज क्या होता है, क्लॉज वो होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ठीक है। तो ये याद रखना आप। तो यहाँ पर आप देखोगे क्लॉज, ठीक है, तो ये है क्लॉज। तो ये आपका एक क्लॉज है, कौन सा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज, ठीक है। क्या कर रहा है, इस यूनुस के बारे में बता रहा है, विशेषता बता रहा है, मतलब बता रहा है कि उन्होंने क्या ली, शपथ ली। हु क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए हमने यहाँ पर हु का यूज किया है, ठीक है। अब ये आपका सब्जेक्ट है, तो वर्ब कहाँ गई, वर्ब आपकी यहाँ पर कंटीमन है, कंटीमन, ठीक है, ये आपकी वर्ब है। कौन सी वर्ब है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है, V2 टेंस, ठीक। तो अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका, इसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब अपने साथ क्या लेती है, एक ऑब्जेक्ट भी लेती है, अपने खुद वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें ये ऑब्जेक्ट पता है कौन सा, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द वायलेंस, ठीक है, द वायलेंस यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखो एंड से क्या कर रहा है, ये एंड एक कंजंक्शन है, एंड क्या है, एक कंजंक्शन है, ठीक है, कंजंक्शन।
क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, देखो एंड से जोड़ दिया। अब ये जो अपील्ड देख रहे हो, ये भी इस यूनुस के लिए है, तो वर्ब वन तो ये है, और अगर वर्ब टू मैं बताऊं, ठीक है, तो वर्ब टू जो है ये है अपील। समझ में आया? तो दो वर्ब एक साथ है, मतलब यूनिस के लिए एक सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ये हो गया, तो एक वर्ब ये हो गई और एक वर्ब ये हो गई, ठीक है, इस यूनिस के लिए। समझ में आया? दो सेंटेंस जुड़े हुए, एक ये यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक ये जुड़ा हुआ है, दोबारा यूनिस को लिखा नहीं। समझ में आ गया? तो उन्होंने अपील की फॉर काम के लिए, समझ में आ गया, शांति के लिए। चलो आगे देखते हैं। एज द बैंकर बिगिन हिज रोल एज एन एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो एज मतलब जैसे ही, द बैंकर, जो बैंकर है ये बैंकर होंगे शायद, तो बिगिंस, देख रहे हो सिंपल प्रेजेंट है, शुरू करते हैं क्या, अपना रोल, हिज रोल एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, तो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह, ठीक है, जब वो अपना रोल शुरू करते हैं, बिगिन करते हैं, तो हीज चैलेंजेस वुड बी टू ब्रिंग बांग्लादेश बैक फ्रॉम द ब्रिंक एंड रिस्टोर द रूल ऑफ लॉ। तो उनका जो चैलेंज हो, हीज किसके लिए आ रहा है, ये जो बैंकर है, ठीक है, तो हीज चैलेंज वुड बी, उनका चैलेंज होगा, क्या होगा, टू ब्रिंग। अब ये जो देख रहे हो टू ब्रिंग, ये क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है, पर्पस को दिखा रहा है, क्या क्या बता रहा है कि टू ब्रिंग, लाना, क्या लाना, बांग्लादेश को वापस, बैक फ्रॉम, किससे, द ब्रिंक, एंड रीस्टोर। रीस्टोर का मतलब क्या होता है, रीस्टोर का मतलब क्या हो गया, रीस्टोर मतलब होता है एकदम बहाल करना, ठीक है, और ब्रिंक का मतलब क्या हो गया, ब्रिंक का मतलब वैसे तो किनारा किनारा होता है, यहाँ पर है संकट। तो देखो, जो जैसे ही बैंकर शुरू करते हैं अपना रोल एज एन एडमिनिस्ट्रेशन, तो अब ये बता रहे हैं कि उनका जो चैलेंज होगा, क्या चैलेंज होगा, वो चैलेंज होगा टू ब्रिंग, लाना बांग्लादेश को वापस फ्रॉम द ब्रिंक, संकट से, एंड रीस्टोर, रीस्टोर मतलब होता है बहाल करना, वापस करना, लाना, द रूल ऑफ लॉ, और लॉ को वापस लाना, ठीक है। तो ये था ओवरऑल, समझ में आया होगा, आई होप। बाकी तो और लंबा हो जाएगा, वरना और भी देख लेते हैं, ठीक है। बाय अपॉइंटिंग मिस्टर यूनस समवन हु इज एक्सेप्टेबल टू द स्टूडेंट प्रोटेस्ट। देखो, बाय अपॉइंटिंग, अपॉइंट करके, अब बाय के साथ आईएनजी क्यों आया, ये जो देख रहे हो ये ऑब्जेक्ट चाहिए इसको, तो यहाँ पर अपॉइंटिंग, तो बाय अपॉइंटिंग करते हुए या करके, तो बाय अपॉइंटिंग मिस्टर यूनिस, मिस्टर यूनिस, यूनुस को अपॉइंट करके, समवन हु हैज, समवन मतलब इन यूनिस के लिए आ रहा है, यूनुस के लिए, समवन हु इज एक्सेप्टेबल, जो क्या है, एक्सेप्टेबल हो गए टू द स्टूडेंट, स्टूडेंट प्रोटेस्टर के लिए एंड द पॉलिटिकल ओपोजिशन के लिए, ठीक है। द मिलिट्री एंड द बांग्लादेश प्रेसिडेंट मोहम्मद सहबुद्दीन हैव शोन साइन ऑफ रिकंसिलिएशन। देखो, तो द मिलिट्री और द बांग्लादेश प्रेसिडेंट, तो उन्होंने क्या किया, साइन दिखाए ऑफ रिकंसिलिएशन, रिकंसिलिएशन मतलब होता है संधि, सुलह, सुलह के उन्होंने क्या किए, एक शाइन दिखाए हैं, ठीक है। At a time when there is much hostility among political parties, an interim government headed by a technocrat is a pragmatic first step. देखो, यहाँ पर समझो, when there is much hostility among political parties, तो जब यहाँ पर बहुत ज्यादा hostility थी किसके बीच में, among political parties के लिए, अब an interim government headed by the technocrat is a pragmatic first step. pragmatic का मतलब क्या होता है, तो pragmatic मतलब क्या हो गया, एकदम व्यवहारिक। तो कैसा है, जो हेडेड बाय, ये देख रहे हो, ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है, ये इस गवर्नमेंट के लिए है, तो वो गवर्नमेंट जो हेडेड बाय, किसके द्वारा हेडेड बाय, टेक्नोक्रेट इज अ pragmatic फर्स्ट सिस्टम, ठीक है। समझ में आ गया, और देखें क्या, देखते हैं थोड़ा सा और करते हैं, ठीक है। देखो, बट मिस्टर यूनुस does not have the political machinery to back him up and will have to be dependent on the mainstream parties or the anti-discrimination student movement। देखो, यहाँ पर समझो, तो यहाँ से देखो एक बार, यहाँ एक सेकेंड, ये क्या हो गया यार, थोड़ा सा हैंग हो रहा है सर। देखो, बट मिस्टर यूनुस डज नॉट हैव द पॉलिटिकल मशीनरी, तो मिस्टर यूनुस के, लेकिन मिस्टर यूनुस के पास नहीं है, क्या नहीं है, पॉलिटिकल मशीनरी, ठीक है, मशीनरी मतलब तंत्र, टू बैक हिम अप, ठीक है, एंड विल हैव टू बी, अब ये विल हैव टू बी मिस्टर यूनुस के लिए, तो मिस्टर यूनुस विल हैव टू बी डिपेंडेंट, उनको डिपेंडेंट होना होगा
किस पर? ऑन द मेन स्ट्रीम पार्टीज, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है, और द एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट। ठीक है। ही ऑल्सो फेसेस थ्री क्रिटिकल मीडियम टर्म चैलेंजेस। ही ऑल्सो फेसेस, देख रहे हो, सिंपल प्रेजेंट, उन्होंने फेस करते हैं थ्री क्रिटिकल मीडियम टर्म चैलेंजेस। अब ये थ्री दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड करके। लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है, यहीं तक करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करना। एंड थैंक यू सो मच।